हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम एक और टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अंधेरा होता है तो अंधेरे में आप देखने के लिए क्या करते हो? जाहिर है टॉर्च जलाते होगे, बल्ब जलाते होगे, कुछ ना कुछ तो लाइट जलाते होगे ना। तो कभी सोचा है कि ये टॉर्च बल्ब या लाइट जलाने से हमको दिखाई क्यों देता है? कभी नहीं सोचा, इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो टॉर्च या बल्ब हम जलाते हैं, इससे जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों को हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जब ये किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उनसे टकरा करके ये पुनः हमारी आंखों पर आकर के हमारे आंखों के कॉर्निया पर, रेटिना पर आकर टकराती हैं, जिससे हमें वो वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या प्रकाश के माध्यम में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा जो होगी, परिभाषा, ठीक है, देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषताएं, तो देखो, सबसे तो पहली विशेषता यह है कि जो प्रकाश है इसकी गति बहुत तीव्र होती है। सबसे तीव्र गति जो है वो प्रकाश की होती है। तो पॉइंट नंबर जो 1 है वो ये है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आएंगे आप। सेकंड जो पॉइंट हमारा वो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा का मतलब है बिल्कुल इस तरह से पैरेलल चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी होके जाएगी, कभी नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। अगर आप टार्च जलाते हो और टार्च जला करके बगल से अगर देखो तो आपको सीधी लाइन नजर आती है, तो सीधा सा अर्थ है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। पॉइंट नंबर 3, जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। मतलब प्रकाश, विशेषकर कौन सा? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है।
यहां तक समझ में आ गया। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्रकाश का उपयोग आपको पता है, जो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण 4 इसके पॉइंट हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जो सूर्य है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आजकल तो देखो सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहे हैं, सोलर लाइट के रूप में यूज कर ले रहे हैं, उससे गाड़ियां चल रही हैं, और उससे जो है भविष्य में जो है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है कि जो पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो सूर्य से ही हम प्राप्त करें। और क्योंकि यह जो ऊर्जा है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, और कोयला या जो भी है बैटरी लिथियम वगैरह इसका हम यूज करते हैं, यह एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगी। तो इससे हम जो भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा के रूप में, वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन जो सूर्य प्रकाश है यह कभी खत्म नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी, संसार रहेगी, तब तक हम सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करते रहेंगे और इसको भिन्न भिन्न रूपों में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अब एक हेडिंग आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो देखो, जो प्रकाश की किरणें है ना वो समूह में होती हैं, समूह में चलती हैं, झुंड में चलती हैं। ठीक है। तभी ये जाकर के किसी सतह से टकराती हैं और हमें दिखाई देती हैं, चारों तरफ लाइट फैल जाता है। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया? ओके। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये जो प्रकाश पुंज है ना, ये 3 तरह के प्रकाश पुंज होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए, अब हम प्रकाश पुंज के प्रकार यहां करेंगे। प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार, तो देखिए प्रकाश पुंज जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये जान लीजिए। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। तीसरा है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। आते हैं अब एक एक करके। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब यह होता है कि देखो, जब एक बिंदु है कोई, मान लो यहां पर हमने एक बिंदु लिया। ठीक है, एक बिंदु लिया, ये बिंदु है। ठीक है ना,
ये बिंदु लिया। जब एक बिंदु पर क्या होती है, जो सूर्य प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। जब कई जगह से प्रकाश की किरणें आकर के केवल एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है समान अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये बिंदु है, ठीक है ना, और यहां से जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जैसे ऐसे यहां से ठीक है, क्लियर है। तो अभिसारी में क्या होता है कि अलग अलग जगह से प्रकाश की जो किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज, और जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें समांतर दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया, क्लियर। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो प्रकाश पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं और टकरा करके यह क्या होती हैं, कई दिशाओं में ये बिखर जाती हैं तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो 2 तरह के सतह होते हैं, आपको पता है, एक स्मूथ सतह होगा और दूसरा क्या होगा, खुरदरा सतह होगा। एक रफ होगा और एक स्मूथ होगा। ठीक है, तो इन पर जो परावर्तन होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये परावर्तन 2 प्रकार के होंगे। एक जो होता है इसको आप जैसे मान लीजिए यहां पर एक हम दर्पण बनाते हैं, ठीक है, तो सपोज करिए एक दर्पण है, देखो ऐसे हो गया। ठीक है, अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, देखो अगर इस पर प्रकाश की किरण आती है इस तरह से तो ये जितने अंश के कोण से आएगी उतने ही अंश के कोण से ये वापस भी जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मान लो ये अगर हम इसको दर्पण मान लेते हैं, ठीक है ना, दर्पण जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक होता है, एकदम बिल्कुल चिकना सतह होता है ये। ठीक है, तो अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इसे आने के बाद यह क्या हो जा रही है,
जिस जितने अंश के कोण से आ रही है उसी दिशा से वापस हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। इसका नाम है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए, और ये जो सतह है इस सतह को कहते हैं परावर्तक। और कौन सा परावर्तक होगा ये? यह स्मूथ परावर्तक होगा, चिकना सतह होगा, ठीक है ना। तो जो नियमित परावर्तक होते हैं उसमें सतह जो होती है वो चिकनी सतह होती है। मतलब इसमें यहां लिख देते हैं, नियमित परावर्तन में चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह होती है। दूसरा, आइए दूसरे में हम लेते हैं कि एक और है, इसमें थोड़ा सा इस तरह से है, मतलब खुरदरा सतह, ठीक है ना। खुरदरा सतह है, मान लो इसको रफ कहते हैं, इसको खुरदरा सतह या रफ सतह कहते हैं। यह जो होते हैं, और इस पर जैसे मान लो अगर प्रकाश की किरणें आती है, पहले हम किरणों को देख लेते हैं। देखो, अगर इस पर प्रकाश की किरणें मान लो यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो जब ये आ रही है तो ये यहाँ से उल्टी सीधी दिशा में परावर्तित हो जाए, जैसे कोई इधर चली गई, ठीक है ना, कोई यहाँ पर आ रही है, यहाँ से इधर चली गई, ठीक है ना, और कोई यहाँ पर आ रही तो कोई इधर चली गई, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। कोई यहाँ आ रही है तो ये इधर चली गई। तो सीधा सा अर्थ है कि जो इस तरह से खुरदरे सतह होंगे उस पर अनियमित परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो इसमें कौन सी सतह होती है? इसमें खुरदरी सतह होती है, खुरदरी सतह होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश का परावर्तन है वो जिस सरफेस पर जाकर के टकराता है उसको कहते हैं परावर्तक। यानी सीधा सा अर्थ है, प्रकाश किरणें जिस तल पर टकराती हैं उसे परावर्तक कहते हैं। परावर्तक कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? परावर्तक कहते हैं। अब ये जो परावर्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो परावर्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी जो परावर्तक हैं जो परावर्तक सतह हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से? पहला हो गया चिकनी सतह, इसको कहते हैं रफ, नहीं स्मूथ, सॉरी स्मूथ सरफेस। और दूसरा है खुरदरी, इसे क्या कहेंगे? रफ। रफ सरफेस। तो समझ में आ गया ना? जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो तरह के तल पर होता है। जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होगा उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है ना। और
यह परावर्तक जो तल या सतह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चिकनी सतह स्मूथ सरफेस और खुरदरी सतह रफ सरफेस। ठीक है ना। तो ये दोनों के ये आप देख सकते हो इसका ये प्रदर्शन है। ये है चिकनी सतह, ये चिकनी सतह है और यह जो है ये खुरदरी सतह है। ठीक है ना, ये खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्रकाश के परावर्तन और उसके परावर्तक सतह है। ठीक है। इसके बाद आपका परावर्तन के नियम है, तो इसको भी जान लेते हैं एक बार। अब हम परावर्तन के नियम की बात करेंगे। देखिए परावर्तन का नियम क्या है। यदि किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिए, यदि किसी समतल दर्पण पर ए प्रकाश की किरण, ए किरण, ठीक है ना, पड़ती है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। यह है आपतित किरण। ठीक है, ठीक है। और यह बी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे, जो बी किरण है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है। और इसके बीचों बीच में एक खड़ी सीधी रेखा अगर यदि खींची जाती है, जिसे हम यन नाम देते हैं, इसको अविलंब कहते हैं, तो यन जो सीधी रेखा है, जो सीधी रेखा है, इसे हम कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है ना। देखिए यहां तक समझ में आ गया। जो ए किरण आ रही है और अभिलंब जो खड़ा है, उसके बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। तो यदि आपतन कोण बराबर आई और फिर जब ये वापस जा रही है बी किरण के रूप में, तो अविलंब और उसके बीच की जो कोण का डिस्टेंस है उसे हम आर से दर्शाते हैं, तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण बराबर क्या होगा? कोण आर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब ये एकदम क्लियर हो गया है कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं ना, समतल दर्पण पे तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण जो जा रही है, और तीसरा अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, मतलब कोण आई बराबर परावर्तन कोण, कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो यह है परावर्तन के नियम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू।